कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी किसानों एवं राजनीतिक संगठनों को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए पुण्य सलीला मां नर्मदा के नाभि स्थल पर पूजा अर्चना करने के बाद प्रार्थना की और मां नर्मदा इन्हें शीघ्र ही सद्बुद्धि दे। और उसके बाद श्री पटेल ने सर्वप्रथम सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन किए तथा विधि विधान से नाभि स्थल पर पूजा अर्चना कर मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए कहा कि मां नर्मदा इन आंदोलनकारी किसानों और राजनीतिक संगठनों को सद्बुद्धि प्रदान करो। इस मौके पर खातेगांव कन्नौज विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक आशीष शर्मा, ओंकारेश्वर भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा, साथ ही में नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, वरिष्ठ नेता दर्शन सिंह चौधरी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। सर्वप्रथम सभी मंचासीन पदाधिकारियों का हार फूलों से स्वागत किया गया और श्री चौधरी ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानून का विरोध कर रहा है। आंदोलनकारी किसानों को एवं राजनीतिक संगठनों के कारण आम जन को परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही में कुछ क्षेत्र है जहां पर राजनीतिक संगठन आग में घी डालने का कार्य भी कर रहे हैं। या 1857 के भारत की बात नहीं कर दी, यदि इंग्लैंड की होगी, यूरोप की होगी और हुई भी है 20वीं सदी अमेरिका की होगी और 21वीं सदी भारत की होगी। और वो भारत की सदी किसके दम पर होगी? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ उस समय की हालत क्या थी और आज देश की हालत क्या है। 1947 में जब मेरा देश आजाद हुआ, जब पहला लाल किले पर अंग्रेजी में मध्यरात्रि को भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, उनके भाषण के वो अंश ट्रस्ट विद डेस्टिनी उस भाषण का नाम था। और उन्होंने एक जो गंभीर और जो इस देश के लिए खतरनाक बात कही थी, इस देश का विकास, उन्होंने इस देश के विकास का ताला विदेशी चाबी से खोलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा देश का विकास उद्योग धंधों से ही संभव है। हम उद्योग धंधों के विरोधी नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर ये देश भारत सोने की चिड़िया केवल इस कारण नहीं था। हमारी रामायण में चौपाइयां आती है, कोई न होए हमें कहानी। ये देश सोने की चिड़िया भारत के किसान और मजदूर के कारण था। जब भी 2000 वर्ष पहले भारत में सोने की एक ही खदान थी कर्नाटक के कोलार में, मैं वहां पर पड़ा हूं। आज भी भारत में एक ही सोने की खदान है। तस्वीर बदले की खेती लाभ का धंधा बना, लेकिन जिस कांग्रेस विपक्षी पार्टी और कुछ किसान संगठन जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये कानून किसान के विरोध में, जबकि ये कानून किसान के हित में है। मैं पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ। इससे किसान की तस्वीर बदलेगी, खेती घाटे के लाभ का धंधा। मैं कांग्रेस के नेताओं से, विपक्षियों से और किसान संगठनों से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार गाँव को आज़ाद किया है 24 अप्रैल 2020 को। शहर और गांव मिलकर देश बना। किसान भाइयों बताओ, गांव की प्रॉपर्टी का कोई मालिकाना है? 1 रुपए की जमानत होती है? 1 रुपए का लोन मिलता है? 1 रुपए की लिमिट मिलती है? सब्सिडी मिलती है? शहर के लोगों को मिलती है। इसलिए मुट्ठी भर शहर के लोग उद्योगपति, अरबपति, खरबपति, करोड़पति बन गए। और किसान मेहनत करता है, किसान का खेत, बीज, दवाई, ठंड, गर्मी, बारिश सब में। लेकिन किसान की जब फसल मंडी में जाती है तो मांग कम रहती है, पूर्ति ज़्यादा होने से रेट नहीं मिलते हैं। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि जो भी पैन कार्ड धारी है वो खरीद सकता है फसल। तो खरीदार बढ़ेंगे, जब खरीदार बढ़ेंगे तो मांग बढ़ेगी, तो रेट बढ़ेंगे, मंडियाँ भी रहेगी और MSP भी रहेगी। हम किसान को MSP नहीं MRP दिलाना चाहते हैं। किसान को खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पति बनाना चाहते हैं। जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो करोड़ लोग कमाए। देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते, खेती को लाभ का धंधा। और इसलिए देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग किसान संगठन के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और विपक्षी पार्टियां 60 साल में, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि 60 साल तुमने राज किया, गाँव को मालिकाना क्यों नहीं दिया? किसान को घाटे की खेती क्यों करता रहा? किसान ने आत्महत्याएं क्यों की? घर में क्यों रहा? क्योंकि तुम्हारी नीतियाँ गलत थी। अब मोदी जी अच्छी नीति ला रहे हैं, किसान के हित में ला रहे हैं। अब बताइए, हमने 25 कुंटल के नियम था कांग्रेस का समय, हमने उसको बदला जिससे अनलिमिटेड खरीदा। तो जो सरसों समर्थन मूल्य से 2000 नीचे बिक रही थी वो अब 1000 ऊपर बिक रही है। हर चना, सरसों, मसूर गेहूं के साथ आता है, लेकिन इनकी गलत नीतियों से बाद में खरीदा जाता था। हमने वो नियम में बदले, हम पहले खरीद रहे हैं। और इससे किसानों को मध्य प्रदेश में ही 8000 करोड़ ज़्यादा मिले। सद्बुद्धि के क्या क्या कर रहे हैं? सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की, पूजा की,
कहाँ पे? नर्मदा के नाभि स्थल पर सिद्धनाथ बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन कांग्रेसियों ने कुछ किया नहीं, विपक्षियों ने कुछ किया नहीं, 60 साल मौका दिया जनता ने। किसान संगठनों के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि स्वामित्व योजना क्यों नहीं आपने 60 साल में लेकर आए, और जब मोदी जी अच्छा काम करे तो विरोध क्यों कर रहे ये थे? कांग्रेस ये योजना लाती तो आप समर्थन करते थे? अच्छा काम कोई भी करेगा देश के हित में हम समर्थन करते ही हैं। इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, नरसिंह जी ने कहा था दुर्गा है और साथ दिया था। हम देश के, हमारे लिए पहले देश फिर पार्टी, और हम, और कांग्रेस के लिए देश कोई मतलब नहीं, पार्टी से भी कोई मतलब नहीं उनको। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए हंडिया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट।